पहले तो मैं तमाम मीडिया वालों का हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने शार्ट नोटिस पे आप हमारे इनविटेशन पे आप तशरीफ़ लाए। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो मुद्दा है जिसके लिए आप लोगों को तकलीफ़ दी है वो ये है कि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से एक जिसे दुर्प्रचार कहते हैं हिंदी में, और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स और गलत बयानी की जा रही है और झूठ बोला जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी गुमराह किया जा रहा है और स्टेट गवर्नमेंट को भी गुमराह किया जा रहा हो। तो मेरा गुजारिश करने का मतलब ये है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब गुजर बकरवालों को 91 में मिला था, तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ जो पहाड़ी लीडर झूठ बोलते हैं मीडिया पे आके कि हाँ ये बात दुरुस्त है कि उनको भी रिकमेंड किया था उस कमेटी में मिर्ज़ा अब्दुल रशीद एक्स मिनिस्टर और प्यारे लाल हंडू जो इस दुनिया में नहीं है, इनकी कमेटी बनी थी, इन्होंने पहाड़ियों को भी रिकमेंड किया था। जब सेंट्रल गवर्नमेंट में उस वक्त चंद्रशेखर साहब की गवर्नमेंट थी और वो सपोर्टेड बाई राजीव गांधी, कांग्रेस लीडर थे जो कांग्रेस से सपोर्टेड बाई कांग्रेस थी, और LK अडवाणी साहब जो उस वक्त अपोजिशन के लीडर थे, उन्होंने खड़े होकर ये कहा है कि आपने बहुत देर कर दी, गुजरों को तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। और बीजेपी ने भी हमारी अच्छी तरह उस वक्त, यानी उन्होंने कहा कि हमारी पूरी सपोर्ट है, आप इनको शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर कीजिए। तो पहाड़ियों को ड्रॉप इसलिए किया गया था कि इनका कहना था कि हम पहाड़ी ज़बान बोलते हैं और ज़बान के बेस पे किसी कम्युनिटी को, किसी को शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं करा दिया जाता। जब अब पहाड़ियों का ये कहना है, अब वो पैंतरा बदल गए हैं, अब वो अपने लोगों से झूठ बोल रहे हैं जी हम अब जी अली हम भी जी गुजरों के साथ रहते हैं। यार साथ रहने से क्या है, आरसपुरा में एक ब्राह्मण और एक शेड्यूल्ड कास्ट इकट्ठे रहते हैं, तो आप ब्राह्मण ये कहेगा मुझे भी शेड्यूल्ड कास्ट बना दो, तो ये तो नहीं हो सकता ना, लॉजिक नहीं है। अब ये लोग जो हैं, इनके बड़े बड़े मॉल हैं, इनके ट्रांसपोर्ट हैं, इनकी कंपनियां हैं, इनके नर्सिंग होम हैं, इनके स्कूल्स हैं। अब हेरिटेज स्कूल वाला जो जम्मू में हेरिटेज स्कूल है, ये रजौरी का एक पहाड़ी है, अब वहाँ पर जो दूध देता है उसके घर पे भी और स्कूल पे भी दूध देता है, वो बनियारा है, यहाँ का नोमैडिक है। अब वो ये कहेगा हेरिटेज स्कूल वाला कि मुझे भी शेड्यूल्ड ट्राइब दो क्योंकि नोमैडिक ये जो दूध देता है ये भी शेड्यूल्ड ट्राइब है, तो ये कोई लॉजिक नहीं है ना। मैं आप मीडिया वालों से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने जैसे गुजर बकरवालों को चलते हुए पहाड़ों पे देखा है, अभी भी गुजर बकरवालों के बाल मवेशी बर्फ़ गिरने से और ये वहाँ पहाड़ों पे मर गए हैं, तो मैं ये चैलेंज करता हूँ कि ओपन डिबेट रखिए। ओपन डिबेट में आप देखिए ना, कुलदीप राज गुप्ता हो, विबोध राज गुप्ता हो, या मुश्ताक बुखारी हो, या खान हो, सैयद हो, यार ये लोग तो कल तक रूलर थे, और मकबूजा कश्मीर में तो यही लोग रूलर हैं। तो जब इन्होंने मैं मीडिया वालों से ये कहूँगा, ये नोट करें, अभी जो तालब हुसैन शाह बुखारी जो पकड़ा गया है वो मुश्ताक बुखारी का करीबी रिश्तेदार है, और उसको किससे, रविंद्र रैना से किसके साथ फ़ोटो खिंचाया और किसी से मिलवाया, वो मुश्ताक बुखारी ने उसके साथ मिलाया। पहले इन्होंने 90 में जब मिलिटेंसी शुरू हुई है, तो अयूब शबनम हमारे सुनकोट से है, उसने 100 लड़का भर्ती करके ट्रेनिंग के लिए भेजा। उसमें आप देखिए जिया मीर जो थाना मंडी का वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में था, रजौरी का एक मौलाना शमसी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में था, इकबाल काजमी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में था, अयूब शबनम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में था। पहले तो इन्होंने मिलिटेंसी ज्वाइन की, लड़के ट्रेनिंग के लिए भेजे, और जब इनको पता लगा कि गुजरों को उनके देशभक्ति पर ये मिल गया, IB रिपोर्ट्स हैं, इवन विनोबा भावे ने अपनी किताब में ये लिखा था कि जम्मू कश्मीर में एक ही जाति है गुजर बकरवाल, जिसने कृष्ण को भी दूध पिलाया और मुझे भी दूध पिलाया। ये सारी रिपोर्टें गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कंसिडर करके हमें शेड्यूल्ड ट्राइब दिया है। तो मेरा कहने का मतलब है 4 आदमी 10 आदमी गुजरों में अमीर हो सकते हैं, लेकिन पूरी कम्युनिटी का आप नोमैडिक कल्चर है वो डिज़र्व करते हैं। और एक बात मीडिया वाले प्लीज़ काइंडली इसको हाईलाइट करें कि ये RBA जो है, इन्होंने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट थी तो इन्होंने कहा जी हमें शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं मिल सका, हम OBC नहीं है, तो हमारे गाँव को RBA डिक्लेयर करो। जहाँ जहाँ पहाड़ी 80% थे उन सारे गाँव को RBA डिक्लेयर किया, और RBA का मुश्ताक बुखारी का जो गाँव है जिसमें एक कच्चा मकान भी नहीं है उसमें RBA डिक्लेयर किया हुआ है। आप RBA का 15% भी ले रहे हैं, आप 4% PSP का भी ले रहे हैं, आप सोशल कास्ट नाई, लोहार, मोची, तरखान, जुलाया, कुम्हार ये सारे पहाड़ी में आते हैं, ये आप 27% भी ले रहे हैं और 4% भी ले रहे हैं। और जो मेरे हिंदू भाई जो स्वर्ण हिंदू हैं, जो ऊंची जाति के हिंदू हैं, जो गरीब हैं, उनको 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, वो भी इस हमारे बेल्ट में पहाड़ी एरिया में आते हैं। मुझे ये बताइए, अगर विबोध राज गुप्ता चंडीगढ़ में उसका फ्लैट है, दिल्ली में फ्लैट है, जम्मू में फ्लैट है, कुलदीप राज गुप्ता क्या, और कुलदीप राज गुप्ता और विबोध गुप्ता, मुझे ये बताइए अगर बख्शीनगर में उनकी मेडिकल शॉप है और रजौरी और बख्शीनगर में क्या फ़र्क है? ना तो वो माल मवेशी पालते हैं, मुश्ताक बुखारी की तो कोई ढोक नहीं है, कोई माल मवेशी नहीं पालते हैं, कोई ख्वान हैं, मिर्ज़ा हैं, मलिक हैं। तो काइंडली मुझे ये बताइए कि आप ये तो झूठ जो फैला रहे हैं कि जी इनको रिजेक्ट अगर किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो इसलिए किया था कि ये उस दायरे में नहीं आते। अब अगर बीजेपी की गवर्नमेंट 35 लाख गुजरों को इग्नोर करना चाहती है, एक नेशनल कम्युनिटी को इग्नोर करके 3 लाख पहाड़ियों को शेड्यूल्ड ट्राइब देगी और फेक आइडेंटिटी पर देगी,
तो फिर गुजर रिवोल्ट करेंगे। और 35 लाख 36 लाख गुजर, मैं प्रेस के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बता देना चाहता हूँ कि ये नेशनल कम्युनिटी को आप हमेशा के लिए लूज कर जाएंगे। और इसके यूथ के अंदर जो आरोश है, और ये जब इनको और इनके पास कहते हैं तंग आवन बे जंग आवन, उसके बाद ये कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना है। क्या यहाँ की CID को पता नहीं है कि ये लोग 90 में मिलिटेंसी में थे? क्या CID को ये पता नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता नहीं है तालब हुसैन शाह बुखारी कौन है? ये बुखारी का रिश्तेदार है, वो पहाड़ी है। ये क्या करने जा रहा था? कितने गुजरों को मारने जा रहा था, कितने यात्रियों को मारने जा रहा था? वो तो शुक्र है कि गांव के लोगों ने इन्हें पकड़ लिया और वो वारदात टल गई। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसी गलती की, हमारे 20-25 से MP हैं पार्लियामेंट में, गुजर MP हिंदू, 19 करोड़ हिंदू हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सब वो रिवोट करेंगे बीजेपी के खिलाफ अगर ऐसी गलती की। तो मैं आपके माध्यम से ये गुजारिश करता हूँ कि ये आइडिया ड्रॉप करें और गुजरों को जो 10% है उनको खाने दें, बेचारे उनका फ़ायदा उठाने दें। गुजर गरीब हैं, अगर 4 आदमी उनमें अमीर हो सकते हैं तो आप कोई ऐसा लाइए कि अमीर गुजरों को बैर कर दें आप, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं ऑन कैमरा और ऑन TV ये कहता हूँ, अगर मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ शेड्यूल ट्राइब तो मैं भी ड्रॉप कर दूँगा, मैं अपने आप को वैलेंटली छोड़ूंगा। लेकिन ये थोड़ा तरीका है कि आप विबोध राजगुप्ता को और बिस्ताब बुखारी को शेड्यूल ट्राइब देने जा रहे हैं, ये कौन सा क्राइटेरिया? सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। हूँ मैं सीनियर लॉ ऑफिसर रिटायर्ड हुआ हूँ गवर्नमेंट से, होम डिपार्टमेंट से, और अभी मुझे 2 साल हो गए हैं। तो मैंने एज ए सोशल एक्टिविस्ट में काम कर रहा हूँ और गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का जम्मू प्रोविंस का प्रेसिडेंट भी हूँ। पीर पंजाल को जो हमारा फाउंडेशन बनाई है उसका चेयरमैन हूँ। तो हमारा इतना ही था कि जो हमारे पहाड़ी भाई हैं वो मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और फैक्ट्स जो हैं वो सही नहीं बता रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है कि एक तो पहाड़ी फेक आइडेंटिटी है, पहाड़ी ज़बान पे किसी को शेड्यूल ट्राइब नहीं करा दिया जा सकता। और आप जो मीडिया के लोग हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारे गुजर बकरवाल जो पहाड़ों पे जाते हैं, माल मवेशी लेके जाते हैं, नोमैडिक कल्चर है उनका, और पिछले 70-80 साल से उनको मिसेस इंदिरा गांधी और इवन पंडित नेहरू के टाइम से जो है उनको ये वादा किया गया था कि आपको हम शेड्यूल ट्राइब देंगे और OBC। और जब इंदिरा गांधी यहाँ आती रही, और मैं एक और बात आपको ये बताऊँ कि जब LK अडवाणी यहाँ के होम मिनिस्टर थे तो आपको पता है कि वहाँ पर हिल काका में एक मिलिटेंट्स का जो हेडक्वार्टर था, वहाँ परेड हुआ करती थी बाज़ाब्ता, वहाँ उनका बहुत बड़ा, तो वो सारे वहाँ गुजर बकरवाल लोग थे, अडवाणी साहब वहाँ उन्होंने उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके उनको हमने सर्वनाश, हिल काका सर्वनाश आपको याद ही है। तो हमारे 9 लोगों के सर भी जो है वो काट के पाकिस्तानी फौज लेगी। तो ये किसी ढकी, और हमने कोई एहसान नहीं किया, हमारा मुल्क है। और आज भी हम ये कह रहे हैं कि जो 10% गुजर बकरवाल में बेचारे गरीब लोगों को मिला है वो रहने दें। आप 39% ले रहे हैं, वो मैं डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा कि 39% कैसे ले रहे हैं। आप RBA ले रहे हैं, आप पहाड़ी PS स्पीकिंग ले रहे हैं, आप सोशल कास्ट का ले रहे हैं, आप वो ले रहे हैं 27% OBC ले रहे हैं। तो आप 10% के पीछे क्यों पड़े? तो ये लोग जो हैं अलाइट क्लास है, जिनकी वजह से हमें शेड्यूल ट्राइब मिला हो, तो आप वही कह रहे हैं कि हम जी आपका 10% छीनेंगे। तो हमारा मकसद इतना ही है कि जो गुजर बकरवालों को मिला है बेचारे गरीब लोगों को, उनको रहने दिया जाए।